भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय समादरणीय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। चर्चा को प्रारंभ करें। जो क्रम कल से प्रारंभ किया है अर्जुन की स्तुति के पाठ का, और हमारे आदरणीय गुरुग्राम से श्री कमल पोद्दार जी ने जो तैयार किया है और सबको स्वाध्याय परिवार में अपने मोबाइल में भी उपलब्ध है। आइए पहले इन 11 श्लोकों का पाठ करें खूब प्रेम से। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तवः प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हम लोग प्रभु की मंगलमय कृपा से विज्ञान के माध्यम से घर बैठकर भगवत चर्चा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का जो विश्वरूप दर्शन योग है, अर्जुन विश्वरूप का दर्शन करने के बाद जो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, वो हम लोग उस पर चिंतन कर रहे हैं। कल 36वें श्लोक की चर्चा में ये बात आई थी कि भगवान के कीर्तन से, प्रकीर्तन से जगत हर्षित होता है और प्रेमी बनता है। आसुरी वृत्ति वाले लोग भयभीत होकर पलायन करते हैं और जो सिद्धों का संग है वे समर्पण का भाव रखते हैं। इस श्लोक में 3 सूत्रों को यदि हम लोग चयन करें तो ऐसा लगता है, जगत प्ररिष्यति अनुरज्यते यह सुख, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती यह भय, व सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा यह समर्पण। सुख, भय और समर्पण 3 प्रकार की यहाँ वृत्तियों का दर्शन होता है। कैसे होता है? उसी अधिष्ठान में अर्जुन को जब विश्वरूप का दर्शन हुआ तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सुख के विषय के रूप में, भय के विषय के रूप में और समर्पण के विषय के रूप में केवल परमात्मा ही है। मूल विषय वह है। किसी के लिए वही परमात्मा सुख का विषय है, किसी के लिए वही भय का विषय है और किसी के लिए वो समर्पण का विषय बन जाता है। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा विषय नहीं है। ये बात पहले तो हम लोग स्पष्ट समझ लें, क्योंकि विश्वरूप में हमने उसका दर्शन भी किया है। देखिए, जगत का जो काल है और जगत का जो देश है वो परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकता। ये वेदांत का एक अकाट्य सिद्धांत है। मतलब वेदांत कहता है परमात्मा में ही जगत स्फुरित हो रहा है। मूल अधिष्ठान भगवान है। और हम लोग पहले भी देख चुके थे, क्या है, अर्जुन ने भी जिस चीज को देखा है विश्वरूप दर्शन के समय, वहां आया है प्रविभक्त मने कधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। भगवान में ही अविभक्त रूप से, प्रविभक्त मतलब विभाग नहीं है, परमात्मा में ही सब कुछ दिखाई दिया। मतलब अप्रविभक्त देश, अप्रविभक्त जो काल है, वो जो काल परमात्मा में ही स्थित है, स्फुरित हो रहा है। इसको हम उदाहरण के आधार पे देखें तो समझ में आ जाएगा कि जैसे तरंग का देश और तरंग का काल, ये क्या है? जल से अतिरिक्त और कुछ नहीं। मतलब तरंग का देश और तरंग का काल जल से भिन्न नहीं है। सृष्टि का जो वेदांत परक चिंतन है, जो वैदिक चिंतन है, वो यही है
कि एक सच्चिदानंद परमात्मा में जगत वैसे ही स्थित है जैसे समुद्र में तरंग स्थित, अभेद है। तरंग का जगत से भेद के माना नहीं जा सकता। उनका कोई विभक्त देश और विभक्त काल हो नहीं सकता। इसलिए थोड़ा सा चिंतन करना है, मूल विषय क्या है, चाहे सुख का हो, चाहे भय का हो, चाहे समर्पण का हो। वास्तव में जो विषय है, जिसको विषय कहा गया है, वो विषय मेरे सुख का कारण बन रहा है, मेरे भय का कारण बन रहा है और मेरे समर्पण का कारण बन रहा है। ये कोई तीन विषय नहीं है और वो विषय कोई अनेक नहीं है, वो विषय भी एक ही है। उस विषय का नाम है सच्चिदानंद परमात्मा। अच्छा भाई, जब वही एक परमात्मा है तो तीन भेद क्यों कर दिया? इधर अर्जुन से पूछा गया, तीन भेद क्यों बताया? सुख, भय और समर्पण। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई भेद का जो कारण है वो कारण अधिष्ठान कारण नहीं है। वो फिर आपको याद दिलाऊं, अध्यस्त, अध्यास और अधिष्ठान तो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं पहले भी। अधिष्ठान उसका कोई कारण नहीं होता, विषय है अधिष्ठान, लेकिन भेद उस अधिष्ठान में नहीं है। फिर सुख, भय और समर्पण जो भेद है वो क्यों होता है? ये मनोवृत्ति के कारण, केवल मनोवृत्ति के कारण ये भेद है। यदि वह मनोवृत्ति परमात्मा की प्रकृति के श्रवण, परमात्मा की प्रकृति का चिंतन मनन से अनुग्रहित है, हमारी मनोवृत्ति सत्संग है, सत्संगी है, धार्मिक है, सदाचारी है, तो परमात्मा उसके लिए सुख का हेतु बनते हैं। तो फिर क्या होगा? जगत प्ररिष्यत्यनुरज्यते च। बस हमें देखना क्या है, हमारा अंतकरण किसका हेतु बन रहा है? सुख का हेतु बन रहा है, भय का हेतु बन रहा है, या समर्पण का हेतु बन रहा है? अर्जुन का भाव यह है कि हमारे अंतकरण की तरफ देखिएगा। भगवान का विश्व रूप का दर्शन जो हमने किया, तो हमारे मन में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, ये हमको देखना है। यदि राक्षसी मनोवृत्ति है तो मन में दुर्विचार आते हैं, दुर्गुण आते हैं, तो परमात्मा ही उसके लिए भय का कारण है। तो रक्षान से भीतानि दिशो द्रवंती वाली स्थिति आ जाएगी। यदि वह सिद्ध है, सिद्ध का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा साधक है। इसको थोड़ा सा समझना। यह सिद्ध का अर्थ परमात्मा, मतलब आचार्यों ने कहा साधक है। मानस में लिखा है सिद्धि होई अनिमादिक पाए। जिसको साधना युक्त सामर्थ्य प्राप्त हो गया उसे कहते सिद्ध। जब उस प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है उसे कहते साधक। रामचरितमानस में सिद्ध शब्द ज्ञानी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि तुलसी जी जब रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? यदि श्रद्धा की कमी है तो सिद्ध लोग भी उस ईश्वर को नहीं देख पाते। सिद्ध संघा का अभिप्राय क्या हुआ? जो भगवत साधना में बिल्कुल प्रेम पूर्वक लगे हैं, और मैं तो कहूँगा साधन सिद्धि राम पगने हो, भगवान के चरणों में प्रेम। सज्जनों, जो साधक है, जो साधना करते, अनुष्ठान करते, जिनका अंतकरण साधनामय मनोवृत्ति से परिपूर्ण है, तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर प्रणिधान आदि जो भी साधन है वो सब करते हैं। ऐसे जो साधक दर्जे के लोग हैं उनके जीवन में समर्पण का विषय बनकर भगवान ही उपस्थित हो जाते हैं।
तो अर्जुन कहते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो यहाँ 3 मुख्य विषय आ गए। फिर याद दिलाऊं और बात पक्की हो जाए, सुख, भय और समर्पण। एक बात और कहूं मैं आपसे, सुख और भय का जो विषय है ये लौकिक विषय है। ये जो साधना का जो विषय है वो समर्पण का विषय है। जैसे जगत सुख चाहता है, जगत का जगत के लोग, कोई भी सदाचार का पालन करे, धर्मानुष्ठान करे, अच्छा कार्य करे, वो सुखी हो सकता है। यहां जगत, इसलिए भगवान ने यह जगत शब्द में कोई विशेषण नहीं दिया है। प्ररिष्यते वहां भी विशेषण है, अनुरज्यते वहां भी उपसर्ग नहीं प्रयोग किया है, अन्यत्र किया है। तो जगत सामान्य जन कैसे खुश होते हैं? बोले प्रकृत्या प्ररिष्यति, आपके प्रभाव से, आपकी कीर्ति के श्रवण से, कथन से, माने सदाचार से, जीवन धार्मिकता पूर्वक जीवन जीने से वो खुश होते हैं। तो दूसरा जो विषय आया, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, जिनकी राक्षसी मनोवृत्ति है वो क्या करते हैं? भागते हैं। किसके कारण? बोले परमात्मा के कारण नहीं है, अपनी राक्षसी मनोवृत्ति के कारण। तीसरा जो सिद्ध संघा है वो क्या करते हैं? वो साधना से परिपूर्ण है, इसलिए वे नमस्यन्ति, नमस्यन्ति का अर्थात समर्पण होते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष जो सार तत्व है वो ये निकलता है कि अंतकरण की विशेषता के अनुसार परमात्मा में ही सुख का हेतु है, भय का हेतु है और समर्पण का भी हेतु है। लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा इसमें श्रेष्ठतम अवस्था क्या है? सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, समर्पण का हेतु ही श्रेष्ठतम अवस्था है। मतलब क्या हुआ? हमारी स्थिति वो वाली होनी चाहिए, नमस्यन्ति वाली। देखिए समर्पण की जो स्थिति है, हमारे प्राय सभी आचार्यों ने इसको श्रेष्ठ माना है। साधक चाहता है, समर्पण का तात्पर्य क्या है? अब साधक ये चाहने लगा, अर्जुन की जगह अपने आप को बिठाइएगा। अब साधक ये चाहने लगा, महाराज हम अपना बोझा अब न उठाएं, मतलब अब हम अपने आप को समर्पित कर दें। अब असमर्पित जीवन जीना हमको नहीं है, इसलिए असमर्पित जीवन किसको कहते हैं? साधना की दृष्टि से जो समर्पित नहीं है उसका जीवन हम लोग ये कहें जिसको हमें ढोना पड़े, स्वयं ढोना पड़े, वो असमर्पित जीवन है। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं असमर्पित वस्तुनाम त्याग। देखो क्या बढ़िया सूत्र दिया, जो वस्तु समर्पित नहीं है उसको त्याग कर दो। असमर्पित, यदि आपकी मनोवृत्ति भी परमात्मा में समर्पित नहीं है तो महाप्रभु जी कहते हो भी त्यागने योग्य है। कभी आप सोचिएगा इस विषय में, कोई ऐसी स्थिति आती है, कभी आप अनुभव करना, जब व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसी जगह हमको कहीं मिले कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। किसको समर्पित? और मैं आपको कहूँ सबसे बड़ी समर्पण वाली चीज है, उसका नाम है अहंकार। अहंकार सरेंडर हो जाए, बस अपना व्यक्तित्व का विसर्जन करें, अपनी मान्यताओं को समापन कर दें। भक्ति में तो महाराज समर्पण की बड़ी महिमा गाई। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, हमारे यहाँ मैं कई बार उसका उदाहरण दे चुका हूँ। देवर्षि नारद जी ने बड़ा सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, भक्ति सूत्र, जिसको गीता प्रेस में प्रेम दर्शन नाम से प्राप्त होता है, आप पढ़ सकते हैं उसको। और वहाँ उस भक्ति सूत्र में 65वां सूत्र है, तो क्या कहते हैं?
तदर्पिताखिलाचार सन काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीय। आप परमात्मा में समर्पित है, तो परमात्मा में समर्पित होने का मतलब क्या हुआ? अब हमारा अभिमान भी समर्पित हो गया। तो जगत को लेकर अभिमान न हो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अभिमान। समर्पण का भाव देखिए जरा। इसलिए सुतीक्ष्ण जी को याद करिए रामचरितमानस के। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसलिए भक्त जब अपने सभी भावों को परमात्मा में रख देता है तो समर्पण का भाव दिव्य होने लगता है, और उसका परिणाम उसका जीवन निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि जब कभी कभी सोचते होंगे ना, मेरा है, मुझे संभालना है, चिंता तब होती है ना। लेकिन सिद्ध संगा नमस्यन्ति, साधक लोग, साधना करने वाले लोग अपनत्व के रूप में कुछ नहीं, हमारा है तो केवल भगवान। इसलिए मैं बार बार उसको, एक बार शायद मैंने कहा भी था, ये तन भी तेरा, समर्पण देखिए दादू जी का भाव, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, ये पकड़ना सोरा शब्द को, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। समर्पण की ऊंची अवस्था है। अब मेरा कहने लायक जगत में यदि कोई बचा है वो एक ही है, वो है तू, परमात्मा। बाकी मेरे क्योंकि मैंने सब तेरे हवाले कर दिया, मैं अपने आप को भी तेरे, मैं भी अपना नहीं कह सकता हूं, मैं भी तेरा। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। और एक बात याद रखना सज्जन, दुनिया समर्पण का स्थान कभी नहीं बन सकती, नहीं हो सकती। दुनिया समर्पण के लिए जगह है ही नहीं यहां सब। क्योंकि पहली बात तो है, दुनिया नाम की चीज अशाश्वत है, जगत नाम की कोई चीज है वो अशाश्वत है, तो आप अपने आप को वहां समर्पित कर ही कैसे सकते हैं। इसलिए जगत में चाहे बुरा मत मानना, चाहे साथी हो, चाहे सामान हो, कोई संबंधी हो, समर्पण के लिए जगत में स्थान है ही नहीं। केवल केवल समर्पण के लिए जगह है वो परमात्मा के श्री चरण। इसलिए अब कभी कभी लगता है ना, भगवान का तो साक्षात्कार नहीं हो पाया तो हम क्या करें? तो फिर हम गोस्वामी जी को याद करेंगे। यदि उनको समर्पण नहीं हो पाए, एक काम करो, तो भगवान से जिनका अभेद संबंध है वो कौन है? पंक्ति रामचरितमानस की, हे दुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुलसी जी कहते हैं कि महाराज समर्पण के दो ही हैं, एक तुम हो, एक तुम्हारे हैं। एक पकड़ना थोड़ा सा, एक भगवान है, एक भगवान के। और कैसे भगवान के? जो आपको भगवान तक ले जाते हैं। हनुमान जी में समर्पण का भाव आया सुग्रीव को, विभीषण को। सुग्रीव और विभीषण को हनुमान जी ने क्या काम किया? राम जी से मिलवा दिए। तो इसका मतलब है या तो आप हैं समर्पण के, या तो आपके हैं जिनको अभिमान का स्पर्श नहीं। इसलिए सज्जनों, दो ही तत्व है समर्पण के, एक संत है, एक भगवंत है। लेकिन संत कौन है? जो भगवंत परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जिनमें अभिमान का स्पर्श नहीं। इसलिए या हरि है या हरिजन है। तो सज्जनों, असल में जो हमारा अहंकार है ना, वो निरहंकारता में ही समर्पित होगा, विसर्जित होगा। जहाँ निरहंकारिता की अनुभूति होती है वहीं हम अपने अहंकार को रख भी सकते हैं। इसलिए समर्पण का जो भाव है
ये बड़ा दिव्य है। मुझे संभवतः जयशंकर प्रसाद जी का भाव है, मैं कौन से ग्रंथ में लिखा है, जहाँ तक है सो एक कामायनी में है या कहाँ है, मेरे गुरुदेव इस पंक्ति को गुनगुनाया करते थे। समर्पण किसको कहते हैं? दे दूं सब कुछ, लूं ना कुछ भी। दे दूं सब कुछ, लूं ना कुछ भी, यही भाव समर्पण। ये भाव, दे दो सब कुछ तुझे, लेकिन तुझसे कुछ न लूं। बस मैं एक और जोड़ दूं यहाँ, दे दो सब कुछ, तुझसे कुछ न लूं, तुझको लूं। यही भाव समर्पण। तो सज्जनों, परमात्मा ही सुख के हेतु बने हैं, परमात्मा ही भय के हेतु बने हैं। ये दोनों जब स्थिति है, लौकिक स्थिति है। जब परमात्मा समर्पण का विषय बनता है, तब ये साधना की स्थिति। फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। भगवान सुख के हेतु बने, भगवान भय के हेतु बने, ये हमारी लौकिक स्थिति है। लेकिन भगवान समर्पण के हेतु बने, ये साधना की स्थिति। लेकिन अंतिम बात कह दूं, जो कुछ हो रहा है परमात्मा के विराट स्वरूप में हो रहा है। मतलब एक से एक विचित्र लीला उनमें हो रही है। उसी लीला के अंतर्गत कोई सुख पाता है, उसी लीला के अंतर्गत कोई भयभीत होता है, उसी परमात्मा की लीला के अंतर्गत कोई समर्पित होता है। बस एक ही सूत्र है, परमात्मा है। जैसे कहते हैं ना, हाथी चल रहा है, कोई हाथी जो है आरती उतारता है, कोई भागते हैं, कोई पूछते हैं। बस एक परमात्मा की लीला है। हमारी मनोवृत्ति की क्या अवस्था है, जैसी मनोदशा, जैसी मनोवृत्ति, वैसे ही भाव बनता है। मनोवृत्ति को मैं आपसे कहूँ, सुखमय भी बनाओ, कोई बात नहीं, भय वाला मत बनाइए। और अंतिम में कह दूँ, अच्छा भाव है, परमात्मा के निकट जाकर परमात्मा का हेतु बने, विषय भगवान हो और मनोवृत्ति समर्पण का बने। ये भाव याद रखना। हमारी मनोवृत्ति समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो जाए, ऐसा जीवन हो। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, ये श्लोक है। अब आइए आगे के श्लोक में। इसमें अब 36वें जो श्लोक है, इस 36वें श्लोक में अर्जुन ने स्थाने एक शब्द का प्रयोग किया। स्थाने मतलब योग किया है, एकदम सही है। क्या सही है? आपके कारण कोई भयभीत होता है तो भी सही है, आपके कारण कोई भाग रहा है तो भी सही है, और आपके कारण कोई समर्पित हो रहा है तो भी सही है। स्थान है। अब कोई बात हम लोग कह देते हैं ना, तो उसकी पुष्टि करनी भी जरूरी होती है। अब अर्जुन ने जो बात कही योग्य है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए 4 श्लोक बोले अर्जुन। 37, 38, 39 और 40, इन 4 श्लोकों में स्थाने को पुष्ट किया है। बड़ा प्यारा मंत्र है। आइए मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। 37वां मंत्र। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। रिपीट करते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन्, बोलिए। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। गुनगुनाते रहिए, कितना आनंद आएगा। अब इसका थोड़ा अर्थ का अनुसंधान करते हैं। महात्मन
ब्रह्मण अपि आदिकर्त्रे च गरीयसे ते कस्मात् न नमेरन् अनंत देवेश जगन्निवास यत् यत् असत् परम अक्षरम त्वम त्वम यत् सत् असत् परम अक्षरम त्वम। इसका थोड़ा अर्थ देखें। महात्मन, हे महात्मा, भगवान के लिए संबोधन है महात्मन। ब्रह्मण अपि आदि कर्त्रे, ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता, ब्रह्मा जी के भी आदि। च गरीय से, और अति श्रेष्ठ महिमामय, ते मतलब आपको, कस्मात न नमेरन, आपको वे सिद्ध संज्ञा उससे जोड़ना, आपको वे जो सिद्ध पुरुष है नमस्कार कैसे नहीं करते। अनंत देवेश जगन्निवास, हे अनंत, हे देवों के देव, हे जगत के निवास स्थान। यत् सत असत परम, जो सत और असत से परे हैं, अक्षरम त्वम, ऐसे अक्षर ब्रह्म आप हैं। देखिए कई श्लोक कितने महिमा। इस श्लोक में भगवान के लिए 4 संबोधन है, 1 2 नहीं 4, एक ही श्लोक में 4 संबोधन। महात्मन और अनंत देवेश जगन्निवास। क्या क्या है? महात्मन, अनंत, देवेश, जगन्निवास। इसका थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। महात्मा, भगवान का पहला संबोधन किया अर्जुन ने, हे महात्मा। महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? महात्मा शब्द को छोटे अर्थ में मत लीजिएगा। महात्मा शब्द का अर्थ है सीधी सी अर्थ है, सीधा सीधी सी बात, जिसकी आत्मा महान, वो महात्मा। आत्मा महान का मतलब क्या है? जो सबको स्वीकारता है। इसलिए आपने विश्वरूप देखकर अर्जुन महात्मा कहने का मतलब है कि भूत संग भी आप स्वीकार कर रहे हैं, सबको स्वीकार कर रहे हैं, कोई भी अस्वीकृति नहीं है आपके यहाँ, इसलिए आप महात्मा। व्यापक दृष्टि है, संकीर्ण दृष्टि से जो परे है। दूसरा कहते हैं अनंत। अनंत शब्द का अर्थ है जिसके किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं, विभाग शून्य है। मतलब क्या हुआ विभाग शून्य का? कहीं बढ़ने की गुंजाइश नहीं, कहीं घटने का मतलब नहीं है, जिसका कोई ओर न छोर है, वही है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। और बाकी हम देवेश और जगन्निवास इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे। आप लोगों को याद करना होगा, कहाँ मैंने किया था वो आप अपने आप समझ लें। तो अर्जुन कह रहे, हे महात्मन, आपको कोई जानता हो वो नमस्कार किए बिना रह नहीं सकता। आपके चरणों में नतमस्तक हुए बिना वो व्यक्ति रह नहीं सकता। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन। क्यों? अरे महाराज, आप तो ब्रह्मा जी के भी आदि करता है, ब्रह्मा जी को तो बनाने वाले हैं आप। जगत बनाने वाला ब्रह्मा और ब्रह्मा को बनाने वाले आप हैं। ब्रह्मणो अपि आदि कर्त्रे, मैंने तो देख लिया है, क्योंकि आप में ही ब्रह्मा जी एक कोने में बैठ के झुकझुका रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे, आपका विराट स्वरूप प्रकट हो रहा था, हाथ में ग्रंथ लेकर ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे थे, वो मैंने देख लिया। एक कथा आपको सुना देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव इस कथा को सुनाया करते थे, गर्ग संहिता की कथा बताते हैं। मैंने पढ़ा नहीं गर्ग संहिता, कभी कभी थोड़े थोड़े कभी कभी देख लिया है पल्लवग्राही के रूप में। गर्ग संहिता में कथा आती है कि एक बार पृथ्वी पर कुछ उत्पात मच गया, तो 3 लोग, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र, तीनों के तीनों गोलोक चले गए। थोड़ा हेल्प मिल जाए वहाँ जाने के बाद, कोई कोऑपरेट कर लेगा।
और कहते हैं कि गोलोक में महिलाओं की प्रधानता है, वहाँ राधा रानी मुखिया है और सारे विभाग महिलाओं के पास है, सारे के सारे विभाग, वो चाहे वित्त विभाग हो चाहे कानून विभाग हो, सारे विभाग वहाँ गोलोक में महिलाओं के पास है। और कहते हैं कि जैसे वो तीनों पहुँचे तो उस समय वहाँ का जो देखभाल करने वाला जो करने के लिए जो विभाग सौंपा गया था, उस सखी का नाम था चंद्रानना सखी। अच्छी कथा है। तो चंद्रानना सखी ने तीनों को देखा, बोले आप लोग कौन हो? अब इंद्र कहने लगे ये ब्रह्मा जी हैं, ये शंकर हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे ये शंकर है, ये इंद्र है। शंकर कहने लगे ये ब्रह्मा है, ये इंद्र है। क्योंकि अब आपस में मिलके ही परिचय कराना पड़ेगा, क्योंकि तीनों से अलावा है नहीं कोई परिचय करा सके। तो परिचय कराने के बाद चंद्रानना ने कहा कि बड़े गजब है, कौन है आप? बोले ब्रह्मा, इंद्र, शंकर। बोले हाँ। भ्रमित कर दिया आप लोगों ने। बोले क्यों? बोले हर रोज सैकड़ों आते हैं और कहते हैं हम भी ब्रह्मा है, और इंद्र कहते हैं हम भी इंद्र है। जाने कितने लोग आते जाते हैं, हर रोज ब्रह्मा आते हैं, हर रोज शंकर आते हैं, हर रोज वो आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन से गांव के ब्रह्मा हो? हाँ, अब उसके लिए तो क्या है बड़ा, मतलब गांव का मतलब कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि देखो भाई, हमें पूछा जा रहा है कि कौन से। तो उन्होंने कहा कि जब वामन अवतार जिस ब्रह्मांड में हुआ था ना, तो उसी समय हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मांड में वामन जी का अवतार हुआ। तो सज्जनों, ब्रह्मा एक नहीं है, अनेक ब्रह्मा है। कितने ब्रह्म, क्या इस पर चिंतन करें। हम लोग व्यर्थ का अभिमान करते हैं कि हम ये है, हम ये है, हम वो है। एक कथा हमने सुनी थी, वैकुंठ में भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय वो एक छोटी सी चींटी आई और चींटी आकर भगवान के थाली से कुछ अन्न नीचे गिरा था, उस अन्न को लेकर वो चींटी भागने लगी। भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु हंसे क्यों? अब समस्या यह है, पतियों को बिना परमिशन के हंसना भी कठिन हो जाता है, भगवान के लिए भी दिक्कत। अब भगवान को भी लक्ष्मी जी को जवाब देना पड़ा, हंसने का भी कोई स्पष्टीकरण करनी पड़ी। तो कहा क्या है, यूं ही हंस गया। नहीं नहीं, आप बिना कारण हंसते नहीं, बोलिए जरा। बोले वो जो चीटा जो है, वो चींटी जो है, कीड़ा जो है ना, वो हमारा अन्न का टुकड़ा लेके जा रहा है ना। बोले हाँ। तो भगवान ने कहा 14 बार ब्रह्मा बनाता है, एक बार दो बार नहीं, 14 बार ब्रह्मा बनाता, आज ये अवस्था है। इसलिए सज्जनों, एक कहने का मतलब है कोई अभिमान कहीं स्पर्श न करे, इसका ध्यान रखना। हम है कौन, होते कौन है, इसका तात्पर्य है कि भगवान कौन है? ब्रह्मणो अपि आदि कर्त्रे, जगत के कर्ता ब्रह्मा है और उस ब्रह्मा के कर्ता भगवान है। आदि करता है परमात्मा। कस्माच तेन नमेरन महात्मन। नमस्कार का भाव कब उठता है भाई? कौन है जो आपको नमन नहीं करता? आपकी महिमा का ध्यान, आपकी महिमा का ज्ञान होने पर भी कौन ऐसा है जो जिसका सर नहीं झुकता? तो बड़ा प्यारा मंत्र बोला है। मतलब यह है कि प्रभावशाली व्यक्ति के आगे हम झुक जाते हैं, आनंद भी होता है। परमात्मा तो परम ऐश्वर्यशाली है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान में है। ये समूचा जो जगत है परमात्मा के ऐश्वर्य से व्याप्त है। इसलिए ऐसे परमात्मा जो ऐश्वर्यशाली है, उनमें कोई झुकेगा, क्या होगा? उसको शीतलता मिलेगी। परमात्मा का बोध हो जाए, नमन करना जरूरी है। यदि उसने नमन नहीं किया, भगवान में समर्पित नहीं हुआ, तो भगवान की महिमा को नहीं जाना।
देखिए, कहाँ झुकने में आनंद नहीं होता। हम लोग झुकते हैं ना, कहाँ हम लोग झुकते हैं तब आनंद नहीं होता। जहाँ नमस्कार जो करते हैं, नमस्कार के शर्त पूरे ना हो, वहाँ झुका नहीं जाता है। मानो किसी में विद्या बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन विद्या एक तरफ है और विद्या के साथ अहंकार है, तो क्या दिखाई देगा आपको? फिर वह नमन नहीं, मुश्किल हो जाएगा। और भागवत जी में एक बढ़िया प्रसंग आया है, बहुत प्यारा प्रसंग है। जब समुद्र मंथन से भगवान नारायण लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वहाँ सब लोग खड़े हैं कि लक्ष्मी जी हमको वरमाला पहना है, लेकिन सबकी स्थिति क्या है? तो यहाँ कहते हैं, नूनम तपो यस्य न मन्नु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम कश्चिन महानस्तस्य न काम निर्जय स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय। बोले कोई बड़े शक्तिशाली है, लेकिन क्रोध उनका गया नहीं। कोई बहुत लंबी आयु प्राप्त किया हुआ है, लेकिन महाराज बड़े कामी होते हैं। कोई देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वेश अमंगलकारी। तो नमस्कार और समर्पण का शर्त सब जगह पूरा नहीं हो पा रहा है। और सर्वगुण संपन्न कौन है? तो कहते सर्वगुण संपन्न एक ही है, उसका नाम है मेरा प्यारा परमात्मा नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री राम, आपके इष्ट। यहाँ अर्जुन कहते हैं, महाराज कोई आपको नमस्कार क्यों नहीं करेगा? कस्माच्च तेन नमेरन महात्मा। अर्जुन को आश्चर्य होता है, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल वाली बात कह रहा हूं। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या जो आपकी महिमा को तो जाने और आपके चरणों में न झुके? ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अर्जुन। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मा, इसका अर्थ है कि भगवान की महिमा को जो जानता है वो भगवान के चरणों में झुकता है, विनम्र होता है। और जो विनम्र नहीं होता है और यदि अपने कहता है कि भगवान को जानता हूं, और बिल्कुल ढोंगी है। अर्जुन कहते हैं आपको जाने और न झुके। परमात्मा को जान के तो हर कोई समर्पण होता है भगवान में। ये आपकी क्या आपको जानने की महिमा है। अगर कोई आपको नमस्कार नहीं कर रहा है तो समझना चाहिए, अच्छी तरह से जानना चाहिए सरकार। क्या बोले? वो आपकी महिमा को नहीं जानता है। महिमा की अनभिज्ञता के अतिरिक्त और कोई हेतु नहीं है, नहीं जानता। जैसे कोई हीरा किसी छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाए, वो हीरे से खेलने लगते हैं। चमकीला पदार्थ है, चमकीला चमक रहा है, इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, हीरे की चमक, हीरे की कीमत तो जौहरी जानता है। तो अर्जुन यहाँ जो सूत्र दे रहे हैं वो सूत्र यह है, कस्माच्च तेन नमेरन महात्मा। आगे अर्जुन कहते हैं, कहेंगे अभी, हम लोग पाठ कर चुके हैं उसका। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन बात। जब भगवान की महिमा को नहीं जानता है ना, वही अभिमान में अकड़ता है। जो प्रभु को जाना वो विनम्र होगा ही होगा। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन। जो साधक वृत्ति के लोग हैं, किस हेतु से आपको नमस्कार नहीं करते हैं? करेंगे ही करेंगे। और आगे क्या कहते हैं? और क्या विशेषता है? बोले गरीय से। आप तो गरिष्ठ है महाराज, आप वरिष्ठ है, मतलब आपके व्यक्तित्व में एक वजन है। गरीय से, आपके व्यक्तित्व में एक वजन है। आपका व्यक्तित्व तुरंत दूसरे से प्रभावित होने वाला नहीं। आपका बोलने में, आपके चलने में आपकी गरिमा दिखाई देती है, महिमा दिखाई देती है। हर चीज में आपकी महिमा है, हर चीज आपका मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हर चीज गरीय से। इसका मतलब है आपके व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए। कब व्यक्ति झुकेगा आपके पास आकर? जब आप में वजन हो। कैसा वजन हो? जैसे
कई लोग कहते हैं ना, बोले वहाँ जाते हैं ना ऐसे लोग मिलते हैं महाराज, उनके कारण कुछ ले लेना पड़ता है। ये आपने व्यक्तित्व गिरा दिया। आप अपने संकल्प में दृढ़ है, अपने व्यक्तित्व में, अपनी निष्ठा में दृढ़ है, तो एक न एक दिन लोग आप में झुकेंगे, आप में समर्पित होंगे। इसलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं भगवान, अर्जुन का अनुभव है, अर्जुन ने जो देखा है ना, कौन कौन नहीं झुक रहा है महाराज, सारे के सारे ब्रह्मा जी से लेकर सब लोग आपको नमन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि आपको जानते हैं। अर्जुन तो मानो दीवाना हो गया है महाराज। दीवाना न होता तो एक साथ चार चार संबोधन कैसे बोलता अर्जुन। हे प्रभु, आपका स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व सब आनंदमय। आपको कोई देखे तो गदगद हो जाए। भीष्म जी को याद करिए जरा, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भीष्म जी महाराज स्तुति करते समय क्या कहते हैं? महाराज आप तो रथ के आगे बैठे हैं, एक हाथ में चाबुक लिए हैं, एक हाथ में घोड़े का लगाम पकड़े हैं। कौरवों ने आपको क्या देखा? आपने यूं करके एक बार सभी को क्या देख लिया? कौरवों का आयु खत्म हो गया। ऋतवती पर सैनिकायु रक्षणा स्थितवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म जी ने स्तुति की है। कोई कैसे मारता है किसी को, कोई कैसे मारता है, आपने तो नयनों के बाण ऐसे चलाए, सब खत्म। ये आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है। उन्हीं नयनों के में कोई इतना मुग्ध होता है, उसको प्रेम प्रदान करते हैं। दुष्ट लोग थे, वो आपके नयनों के प्रभाव प्रहार से मर गए। गरीय से आपकी क्यों गरीय से? बोले ब्रह्मणोप्यादि कर्तृ। हे प्रभु, आप आदि करता है, आप तो हिरण्य गर्भ के भी कारण है, ब्रह्मा जी के भी कारण है। मतलब ब्रह्मा एक ब्रह्मांड में है और भगवान के उदर में क्या है? अनेकों ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और मैं तो श्रीमद् भागवत का श्लोक बहुत मुझे प्यारा लगता है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंतः। 14वें अध्याय में, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय। अब देखिए ब्रह्मा जी की स्तुति। आदि कर्तृ क्यों कहा गया भगवान को? बड़ा पुष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं एक गर्भवती माता है, गर्भवती माता के उदर में कोई बालक बैठा है, बालक है, गर्भस्थ शिशु है। वो गर्भस्थ शिशु हाथ पटकता है, पैर पटकता है, माँ नाराज नहीं होती है ना? भगवान ने कहा कैसे होगी माँ नाराज? तो ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, मुझे मालूम है संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में, और उसमें एक ब्रह्मा मैं छोटा सा शिशु जैसा हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने हाथ पैर पटक दिया। आप जगन माता जगत पिता होने के कारण आप नाराज तो नहीं होंगे ना प्रभु? ये जरा भाव पकड़ना और समझना आप लोग इस बात को। मतलब ब्रह्मणो अपि आदि कर्त्रे, ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हिरण्य गर्भ के भी जनक है, इसलिए उनकी महिमा है। जब ब्रह्मा जी की महिमा क्यों है? बोले उन्होंने जगत बनाया, और जगत बनाने वाले ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया, तो इसलिए गरीय से। क्यों गरीय से? ब्रह्मणो अपि आदि कर्त्रे। देखो भाई, भगवान ने कहा अर्जुन ये क्यों कह रहा है? अर्जुन ने कहा मैंने देखा है, मैंने वो सब देख लिया आपके विश्व रूप में। अनेकों ब्रह्मा महाराज आपके मुंह से बाहर जा रहे थे, निकल आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। अनेकों ब्रह्मा अनेकों रुद्र आप में मैंने देखा है। और फिर आपको कहूँ, और जो मैं संबोधन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आपका मैंने वहाँ अंत नहीं देखा। और उस श्लोक आपने कई बार सुना भी है कि आदि अंत मध्य नहीं है जिनका,
अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, आप सुन चुके हैं। अर्जुन ने स्वयं बोला है, न आदि है, न मध्य है, न अंत है। न आदि समझ में आ रहा है, न मध्य समझ में आ रहा है, न अंत समझ में आ रहा है। इसलिए हे अनंत, हे देवेश, सारे देवता आपसे ही प्रकाशित होते हैं। हे जगन निवास, ये बड़ा प्यारा है। अर्जुन रट के नहीं बोल रहा है जगन निवास भगवान को। इसलिए अर्जुन ने जो गाया है ना, स्तोत्र नहीं है, स्तुति है। ध्यान से समझना इस बात को, स्तोत्र और स्तुति में अंतर है। स्तोत्र उसको कहते हैं जो किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी ने कह दिया हो और हम उसको रटें, वो है स्तोत्र। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। लेकिन अर्जुन का इस तो अर्जुन स्वयं गा रहे हैं। यहाँ अर्जुन का भाव है। अर्जुन ने कहा महाराज मैं रट के नहीं बोल रहा हूं, मैं तो देख चुका हूं, देखा हुआ बोल रहा हूं, मैंने देखा। मतलब क्या है? जगन निवास, जगत आप में निवास करता है, जगत आपसे अलग है ही नहीं। अच्छा, जैसे कोई सागर को और कोई लहरे को जान ले, बोले ये लहरें हैं ना, तरंगे, ये सागर के ही है न। लहरों को और तरंगों को दोनों को कोई जाने और कहते हे तरंग निवास, समुद्र को गलत तो नहीं लगेगा, क्योंकि तरंग वही तो निवास करते हैं। वही बात अर्जुन कह रहे महाराज, समझ में आ गया, हे जगन निवास। क्योंकि जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं है, जगत भी तो आप में ही है। अंतर कहाँ है? मतलब वो तो हम लोग देख चुके हैं। विश्व तो एक अंश में, भगवान के एक अंश में कहीं छिपकर जुगजुगा रहा है। एकान से न स्थितो जगत, हे जगन निवास। जगत जिसमें निवास करता है, अथवा जगत के कण कण में निवास करने वाले साक्षात गरीय से आप तो महाराज गरिमा के अवतार हैं, महिमा के अवतार हैं। जैसे महिमा के अवतार, आचार्यों ने क्या कहा? गरीय से का एक और अर्थ किया। मतलब ये चारों संबोधन करके अर्जुन ये कहना चाहते जगत की महिमा को भी बढ़ाने आप आते हो। जैसे रामचरितमानस में आया है ना, जानकी जी के लिए कहा है, क्या कहा है? बालकांड में जब पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छविगृह दीप शिखा जनु बरई। राम जी का वाक्य है। राम जी ने कहा है सीता जी को देखकर, लक्ष्मण ये सीता कैसी है? बोले कोई असुंदर को सुंदर करे तो साधारण बात है, इस सीता को तो सुंदर को भी सुंदर कर दे। गरीय से जिसको महिमामय कोई स्थिति हो उसको भी महिमामंत बना दे, महिमा मंडित कर दे, उसका नाम है गरीय से। यहाँ गरिमा वालों को भी आप गरिमा प्रदान करते हो। फिर महाराज कथम न नमेरन, जो ये सब जानता है, महिमा को जानता है, आदिकर्ता के रूप में आपको जानता है, आदिकर्ता के भी आदिकर्ता के रूप में कोई आपको जानता है, मैं केवल इतना ही कहूँगा, ये सब जानने वाला होगा वह आपके चरणों में गिरे बिना रहेगा। नमन में, समर्पण में यदि कोई प्रतिबंधक कोई चीज है, वो केवल एक ही चीज है, आपको न जानना। ये याद रखना सज्जनों, परमात्मा के चरणों में समर्पण न होने का, न झुकने का, नमन न करने का यदि एकमात्र कोई कारण यदि आप खोजते हैं, उस कारण का नाम होता है परमात्मा के अनभिज्ञता। जो भगवान को नहीं जानता वही नहीं झुकता। त्वमक अंतिम बात कही, त्वमक्षरम सदसत तत्परम व्यक्ति। त्वम अक्षरम, सत और असत दोनों से आप पर है, अक्षर तत्व है। जो उपनिषद में बताया अक्षर तत्व, यही अक्षर तत्व अर्जुन बता रहे हैं। मतलब सत और असत, देखो दोनों प्रकार की वृत्ति जगत में रहती है, ये वेदांती लोग समझ जाएंगे। सदवृत्ति और असदवृत्ति,
दोनों के प्रकाशक आप हैं, अथवा सद्वृत्ति और असद्वृत्ति दोनों के अधिष्ठान आप हैं। मतलब आप न हो, याद रखना, बहुत ध्यान से समझना, अधिष्ठान यदि न हो तो सर्प का बोध होगा? नहीं होगा। अब इसी तरह से समझना, अधिष्ठान के बिना किसी का बोध नहीं होता। इसलिए आप क्या है, जगत के सद्वृत्ति असद्वृत्ति इन सबसे परे हैं। अर्थात परे का मतलब हुआ, यदि आपने सर्प, रस्सी में सर्प देखा तो आप जरा सोचिए, वो रस्सी सर्प से परे है कि नहीं? परे है कि नहीं है? क्योंकि सद्वृत्ति असद्वृत्ति, सद सर्प, और किस रंग का सर्प, किस जाति का सर्प, और सारी वृत्तियां है तो उसी में, लेकिन सभी वृत्तियों से अधिष्ठान परे हैं। जैसे सिनेमा का पर्दा, सारे दृश्य, सारी सिनेमा उसी पर्दे में है, लेकिन क्या सारे दृश्य से उस सिनेमा का पर्दा परे नहीं है क्या? इसलिए सद्वृत्ति आए चाहे असद्वृत्ति आए, उन सब से वो परम अक्षर तत्व है, उसका क्षर नहीं हो सकता है। सद असत परम यत, वो सद असत दोनों से वो परम अक्षर तत्व है। इसको यूं भी कहते हैं, परम अक्षर है वो, परम अक्षर। इसका मतलब है जो अधिष्ठान है वो परमात्मा तत्व है, उस अधिष्ठान का आश्रय लें। और मूल बात यह है, उस परमात्मा को समझें। परमात्मा को जो समझता है वो नतमस्तक होता है, जो परमात्मा को नहीं जानता वो नतमस्तक नहीं होता। यदि भगवान को जानकर भी कोई नतमस्तक नहीं हुआ तो आश्चर्य समझना, उसने परमात्मा को जाना ही नहीं है। और क्या कहा, आप ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता है, आप अनंत है, आप देवताओं के देव है, और आपकी महिमा अपरंपार है। आप संपूर्ण जगत को स्वीकार करने वाले महान आत्मा है, जगत आप में निवास करता है। ऐसी सुंदर स्तुति अर्जुन ने यहाँ करी है। आज इस श्लोक को यहाँ विराम देंगे और फिर हम लोग आएंगे तो 38वें श्लोक से हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। एक तो मैं निवेदन करना चाहता